दोस्तों अक्सर लोग बोलते हैं कि आप अपने घर में या दफ्तर में अगर किसी को काम करने के लिए लेकर के आ रहे तो उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, ताकि कल होकर के आपको किसी बड़ी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और ये लोग सच भी बोलते हैं। ऐसे में अगर हम लोग जांच पड़ताल अच्छे से नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत की बड़ी मुसीबत में कभी कभी जाके फंस भी जाते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो कि सच्ची घटना पे आधारित है। छत्तीसगढ़ के एक जिला होता है दुर्ग जिला। वहां एक रेलवे के रिटायर्ड जो है वो एक कर्मचारी रहते हैं। वो बूढ़े रहते हैं और वो अपने घर में अकेले रहते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले कुछ साल पहले उनकी जो पत्नी रहती है वो मर चुकी होती है। तो अकेले होने की वजह से उनके घर का जो काम होता है वो उनसे नहीं हो पाता, जैसे कि घर का साफ सफाई हो गया, खाना बनाना से हो गया, ये सारी चीजें वो बूढ़े जो हो गए थे तो उनसे नहीं हो पाता था। तो वो एक दिन ऐसे ही एक नौकरानी को जो है वो अपने घर लेकर के आते हैं, उसको रखते हैं और वो उनके घर का जो है खाना बनाने से लेकर के साफ सफाई करने से ये सारी चीजें वो करती और बहुत अच्छे से करती थी। वो स्वादिष्ट खाना बना के उनको खिलाती थी। वो जैसे बोलते थे वैसे उनके घर का सफाई करती थी और ये बहुत अच्छे से ये एक टाइम टू टाइम वो चलते जा रहा था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि कच्चा खाना बनाने लगी, वो सफाई पे ध्यान नहीं देती थी। ये पहले तो बेचारे ये कुछ बोले नहीं, लेकिन जब ये हर रोज का जो एक ये आदत बना ली तो ये एक बार इनको जब लगा कि नहीं अब बोलना चाहिए, तो वो ऐसे ही बोले कि देखो, जो तुम है कच्चा खाना बना देती हो, तुम घर का साफ सफाई नहीं करती, तुम करती क्या हो, और पैसा भी मैं तुमको टाइम टू टाइम मैं दे रहा हूँ। तो एक दिन ऐसे ही करते करते इन दोनों का जो है बकझक हो जाता है और इस बकझक में वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है और उसी बकझक के चक्कर में ये उनसे एक ऐसा बात बोल देती है वो बूढ़े इंसान से कि जब ये सुनते हैं तो उनका जो है हाथ पैर जो है वो फूल जाता है। वो कहती क्या है कि आप जो ऐसे आप बोल रहे हो ना, तो आप ये मत बोला करो, क्योंकि मेरा जो जान पहचान है बड़े बड़े अधिकारी और ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ है, नेता लोगों के साथ है, तो मैं आपको फंसा सकती हूँ। मैं फंसा भी कैसे सकती हूँ कि मैं आपके ऊपर दुष्कर्म करने का मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूंगी कि आप जो है मेरे साथ दुष्कर्म करने का कोशिश किए। और यहाँ ये बात थमता नहीं है, ये एक और चीज यहाँ पे बोलती है कि मेरी जो नाबालिग जो बेटी है उसके साथ भी छेड़छाड़ का आरोप मैं आपके ऊपर लगा दूंगी। ये सुनने के बाद जो है जो बूढ़े जो इंसान होते हैं उनका जो होश उड़ जाता है, वो एकदम ही सुन्न हो जाते हैं और वो छोड़ देते हैं उसके बाद। और ये औरत क्या करती है, धीरे धीरे जब इसको पता चलता है कि ये आदमी मेरे इस बोलने से ये डर गया हुआ है, तब ये स्टार्ट करती है अपना जो ब्लैकमेल करने का सिलसिला। और ये बूढ़े इंसान से पैसा लेती है, ब्लैकमेल करती है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो मैं ये दोनों चीज बोल करके मैं आपको उल्टा झूठे इल्जाम में फंसा दूंगी। और ये बोल करके पहला जो ये पैसा जो इनसे मांगती है वो 3 लाख रुपए मांगती है कि आप देंगे तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। और बूढ़ा जो इंसान होता है वो डर डर में वो 3 लाख रुपया उसको दे देता है। लेकिन ये 3 लाख रुपया लेने के बाद ये थमती नहीं है, ना रुकती है, ये वापस से फिर डिमांड करती है कि मुझे और पैसा चाहिए अपना मुंह बंद करने के लिए। फिर वापस से वो बोलती है कि मुझे 5 लाख रुपया का रकम दीजिए ताकि मेरा मुंह बंद रहे। बूढ़ा आदमी फिर से वापस से वो 5 लाख रुपया जो है उसको देता है। फिर भी कुछ दिन ये अपना मुंह बंद करके बैठती है। वापस से कुछ दिन के बाद ये फिर बोलती है कि मुझे 7 लाख रुपया चाहिए और आप नहीं देंगे तो मैं जा करके अपना मुंह जो है खोल दूंगी बाहर। उसके बाद फिर ये डरते डरते 7 लाख रुपया इसको दे देते हैं। बूढ़ा इंसान थक चुका था, परेशान हो चुका था, ये करे से क्या करे, और इसके पास जो इसका जमा पूंजी था वो सब कुछ खत्म हो गया था। लास्ट में ये पुलिस के पास गया, सहायता लिया पुलिस का, और ये सारी जो आप बीती है वो पुलिस के सामने रखे कि मुझे ऐसा ऐसा है, ये जो मेरी घर में जो काम करने वाली है मुझे लगातार टॉर्चर कर रही है मेरे इतने से बोलने से। पुलिस छानबीन की, जो औरत थी उसको गिरफ्तार कर ली पुलिस, और गिरफ्तार करने के बाद और सख्ती से पूछताछ करने के बाद जो रकम जो उसने जो वो बूढ़े इंसान से ली हुई थी वो रकम कहाँ है, तो उसने बताया कि उस रकम से वो 2-3 जगह जो है वो जमीन खरीद ली हुई है। तो पुलिस क्या की कि उस जमीन को जब्त कर ली और उस पर केस डाल करके और केस का जो है वो अपना जो छानबीन है वो कर रही है। तो मेरे देखिए ये कहानी सुनाने का बस एक यही छोटा सा जो है आप लोगों से एक बात बोलना है कि आप अपने दफ्तर में या घर में आप किसी भी आदमी को लेकर के आते हैं, वो आदमी हो या औरत हो, उसके बारे में आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। उसके बारे में जो है नजदीकी थाना में वो आप जा करके उसका वेरिफिकेशन करवाइए। उसका आधार कार्ड वगैरह जो है वो आप अपने पास रखिए, ताकि कल होकर के इस बूढ़े इंसान की तरह आपके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। और एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।